तो हेलो दोस्तों, आई होप आज सभी आप बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। जिस तरीके से मार्केट में हमको एक अच्छा खासा मोमेंटम यूएस इलेक्शन के बाद लगते हुए दिखा है। आखिरकार डोनाल्ड ट्रम्प, जो कि हम सभी चाहते थे कि डोनाल्ड ट्रम्प की जीत हो और सभी बिटकॉइनर्स की भी जीत हो, आखिरकार डोनाल्ड ट्रम्प भारी मतों से जीत के यूएस में प्रेसिडेंट इलेक्शन जीत चुके हैं और बहुत ही जल्दी प्रेसिडेंट बन के हम सभी के सामने होंगे। एक पहली बार यूएस में इलेक्शन में बिटकॉइन को लेके कैंपेनिंग में बिटकॉइन को लेके बात की गई है। और जैसा कि मैंने अपने पुरानी वीडियो में बताया था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं तो मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिलेगा। अगर हारते हैं डोनाल्ड ट्रम्प तो मार्केट में एक अच्छी खासी गिरावट भी हमको देखने को मिल सकती थी। ठीक है, हालांकि चलो, हमारी इच्छा पूरी हुई, हम सबकी इच्छा पूरी हुई, डोनाल्ड ट्रम्प जीते और मार्केट में एक अच्छी खासी मोमेंटम हमको लगते हुए दिखा। तो आप सभी को भी बधाई हो कि हमको एक प्रो बिटकॉइन प्रेसिडेंट मिले हैं यूएस में। तो आने वाले टाइम में यूएस में बहुत से काम होंगे, बहुत सी चीजें अभी होंगी यूएस में डोनाल्ड ट्रम्प के आने के बाद। तो दोस्तों, तैयार हो जाइए आप एक मैसिव पंप के लिए। आने वाले समय में बहुत बड़े बड़े मोमेंटम हमको लगते हुए दिखेंगे। ये दो बिटकॉइन प्रो प्रेसिडेंट है, एक नियाब बुकेले और डोनाल्ड ट्रम्प। ये दोनों मिलके बिटकॉइन को स्काई रॉकेट कर देंगे आने वाले टाइम में। जिस तरीके से मैंने पुराने टाइम में कुछ दिन पहले एक शेयर किया था कि अगर बिटकॉइन में ये जीतते हैं तो किस तरीके से एक मोमेंटम हमको बिटकॉइन में लगता हुआ दिख सकता है। जिस तरीके से मैंने डाला था एक पुराना पोस्ट, अगर मैं कह दूं, अगर आप लोग मेरे ट्विटर अकाउंट को फॉलो नहीं करते हैं तो जरूर जाइए और मेरे ट्विटर अकाउंट को जरूर फॉलो कीजिए। मैं उसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट चार्ट और न्यूज़ डालता रहता हूँ। तो डोनाल्ड ट्रम्प अगर जीतते हैं तो मैंने कहा था कि अगर डोनाल्ड ट्रम्प जीतते हैं तो एक बहुत बड़ा पंप आएगा। अगर कमला हैरिस जीतती है तो एक अच्छा खासा डंप हमको देखने को मिल सकता था। हालांकि डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए हैं और वो पंप हमें मार्केट में दिख गया है। देखिए, बिटकॉइन का जो ओपन इंटरेस्ट है वो लगभग 45 बिलियन डॉलर तक पहुंच गया था कल। ठीक है, और एक बहुत ही ज़रूरी न्यूज़ है जो आज हम सभी को पे निगाह बना के रखनी है। जो यूएस में जो फेड रेट अनाउंस होने वाली है वो आज होने वाली है। और वो फेड रेट के अनाउंस पे बहुत ही चीज़ें हो सकेंगी। देखिए, जो फोरकास्ट है उसमें ये कहा जा रहा है कि 25 बेसिस पॉइंट रेट कट हो सकता है। अगर 25 बेसिस पॉइंट की रेट कट हुई तो मार्केट हो सकता है हमको इसी लेवल पे थोड़े समय तक दिखे, या यहाँ से थोड़ा बहुत हमको ऊपर तक और जाते हुए दिख सकता है। पर मार्केट में इस न्यूज़ से मेरे हिसाब से कोई खास गिरावट या पैनिक होने वाली कोई बात नहीं है। अगर फिर भी अगर 25 बेसिस की जगह 50 बेसिस पॉइंट रेट कट हो जाता है, ठीक है, तो बहुत ही अच्छी खासी मोमेंटम हमको मार्केट में देखने को मिलेगा। तो आज 6-7 बजे के आसपास फेड रेट का रेट अनाउंसमेंट होने वाला है। और अगर आपने मेरे टेलीग्राम को भी ज्वाइन नहीं किया तो टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन कर लीजिएगा। उसमें मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें और तुरंत से जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ होती है उस चीज़ को मैं वहाँ पे भेज देता हूँ। और फेड रेट आज कितना आने वाला है उसको भी मैं बहुत ही जल्दी से उसमें भेज दूंगा। तो आप ज़रूर जाइए मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। बाकी अगर हम बिटकॉइन की चार्ट की बात करें तो बिटकॉइन हमको अभी भी 74,800 के आसपास देखता हुआ मिल रहा है, जो कि कल तक हमको 76,500 तक के एक हाई लगाने के बाद हमको बिटकॉइन एक छोटा सा करेक्शन दिख रहा है, जो कि ऑब्वियस है, कोई बड़ी बात नहीं है इस चीज़ के लिए। क्योंकि जिस चीज़ की लोगों को उम्मीद थी कि डोनाल्ड ट्रम्प जीत गए हैं, तो डोनाल्ड ट्रम्प जैसे ही वो
उनको बढ़ोतरी मिली, वो जीते, तो उस चीज़ को मार्केट ने एक बड़ी से मोमेंटम, बड़े से कैंडल के साथ उसको लगाते हुए उन्होंने हमको दिखाया। और जिस तरीके से चीज़ें होनी थी मार्केट में उसी तरीके से चीज़ें हुई। तो अगर छोटा सा एक डम आ भी जाता है, अगर ठीक है, तो भी कोई ज़्यादा डरने वाली बात नहीं है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर कुछ बुरी से बुरी न्यूज़, हालांकि कोई बुरी न्यूज़ अभी आने वाली नहीं है, पर फिर भी अगर कोई बुरी न्यूज़ आती भी है तो मार्केट मैक्सिमम 72,000 के आसपास तक आ सकती है, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर मार्केट में अच्छी खासी मोमेंटम आई है तो आने वाले टाइम में एक करेक्शन भी होगा। मार्केट तो सीधी रेखा में कभी ऊपर चलता नहीं है। बाकी अगर मैं आपको दिखाऊं तो आने वाले टाइम में बिटकॉइन ऑलमोस्ट $74,000 तो 84,000 तक भी लगता हुआ हमको दिखेगा, अगर सब कुछ सही रहा। डोनाल्ड ट्रम्प आ गए हैं और अब निगाहें हमें इस चीज़ पे रखनी कि डोनाल्ड ट्रम्प ने जो भी वादे किए हैं उस चीज़ को वो किस तरीके से पूरी करेंगे और कब वो पूरी करेंगे। उनके जो बड़े बड़े जो दावे हैं, उन्होंने कहा था कि बिटकॉइन को हम स्ट्रेटेजिक रिजर्व में डालेंगे। दूसरी चीज़, हम गैरी गैंसलर को फायर कर देंगे। ठीक है, तो बहुत सी बड़ी बड़ी वादे उन्होंने जो किए हैं, आई होप वो ज़रूर इस चीज़ को ज़रूर पूरा करेंगे, पर वो उसमें थोड़ा सा हो सकता है टाइम लग जाए। ठीक है, और वही सारी न्यूज़ जो होगी आने वाले टाइम में बिटकॉइन को हमें $1,00,000 और उसके बाद हमें 1.5 लाख, $1,80,000 तक पहुंचाएंगी। बट हर चीज़ें समय के साथ होती है, तो थोड़ा चीज़ को टाइम दीजिए। और जिस तरीके से आप सभी को पता है कि अभी रिसेंटली जो माइक्रोसॉफ्ट के जो शेयर होल्डर हैं उनमें वोटिंग चल रही है कि उनको अपने बैलेंस शीट में बिटकॉइन को होल्ड करना चाहिए या नहीं, ऐड करना चाहिए या नहीं। तो अगर दो जो कि 10 दिसंबर तक उनकी वोटिंग चल रही है, तो मेरा मानना है कि माइक्रोसॉफ्ट ज़रूर हो सकता है कि वो अपने बैलेंस शीट में या होल्डर्स के जो मेजॉरिटी वोट है वो बिटकॉइन की तरफ पड़े कि हमको होल्ड करनी चाहिए, बिटकॉइन को ऐड करना चाहिए अपने बैलेंस शीट में। अगर ये होता है तो बहुत ही जल्दी 10 तारीख के बाद हमको बिटकॉइन फिर से पहले तो 84,000 और उसके बाद बिटकॉइन हमको $1,00,000 तक लेके जाएगा। ये जो माइक्रोसॉफ्ट की जो न्यूज़ है वो हमको $1,00,000 तक लेके जाएगा दिसंबर में। ये ध्यान रखिएगा आप, मैं पहले से ही आपको कह रहा हूँ। ठीक है, दूसरी चीज़ ये है कि लोग जो कह रहे थे कि इथेरियम डेड हो चुका है, इथेरियम ख़त्म हो चुका है, तो मैं पहले भी कह चुका हूँ, मैं अब भी कह रहा हूँ कि इथेरियम को आप हल्के में मत लीजिए। चाहे लोग कुछ भी कहें, चाहे लोग कुछ भी कहें, आप इथेरियम को हल्के में मत लीजिए। देखिए, आपको जानना है कि उस चेन का, उस कॉइन का पोटेंशियल क्या है। चाहे लोग कुछ भी कहें, आप अपना खुद का एनालिसिस जरूर कीजिए। देखिए, ये जो बड़े प्लेयर्स होते हैं इनका गेम होता है पैसा कमाना। ठीक है, तो शॉर्ट टर्म के लिए ये मार्केट में बहुत बड़ी बड़ी उथल पुथल करवाते हैं। कभी वो सोलाना को पीछे कर देंगे, कभी इथेरियम को पीछे कर देंगे, फिर कभी सोलाना को आगे कर देंगे, कभी इथेरियम को आगे कर देंगे। तो जिस तरीके से अभी मोमेंटम दिख रहा है, आने वाले टाइम में फिर से हमको इथेरियम, देखिए इस बुल सीजन में मेरा मानना है कम से कम इथेरियम हमको $6,000 तक देखने को मिल सकता है। ठीक है, जैसे मैं पुराने वीडियो में भी कह चुका हूँ कि आपको डरने वाली कोई बात नहीं है। अगर आप अच्छे कॉइन्स में हो तो डरने की कोई बात नहीं है। और जिस तरीके से आप पहले भी देख चुके हैं कि भाई जिस तरीके से सोलाना में भी कुछ इस तरीके ही न्यूज़ हमको पहले भी सुनने को मिल चुका है कि सोलाना ऑलमोस्ट खत्म हो चुका था। आप सभी को पता है जब XTX जो FTX का जो कोलैप हुआ था, तो बिटकॉइन ने सोलाना ने ऑलमोस्ट $8-9 तक वो आ चुका था। और अब देखिए उसके बाद से उसने लगभग 200 से भी ऊपर वो जा चुका है। ठीक है, तो ये चीज़ें होती रहेंगी, बनती रहेंगी। अगर आप अच्छे कॉइन में हो, अपनी एनालिसिस के बाद उस कॉइन में आप बने रहिए। ठीक है दोस्तों, तो बाकी बस यही सारी न्यूज़ है। और रही बात, अगर हम ETFs की देखें, अगर हम ETFs की तरफ देखें तो ETFs का जो इनफ्लो है, ETFs का इनफ्लो आज ऑलमोस्ट $9,000 का हुआ है। लेकिन एक छोटी सी घबराने वाली बात ना मुझे जो ये लगी है कि भाई
आखिर क्यों पता नहीं, जब भी मार्केट एक बहुत अच्छा उछाल लेता है, ब्लैक रॉक जो है अपना थोड़ा सा प्रॉफिट बुक करता है। जो बड़े प्लेयर्स हैं तो वो करते रहते हैं, नीचे बाय भी करते हैं, ऊपर अपना प्रॉफिट भी बुक करते हैं, तो ये चीज़ें चलती रहेंगी। हालांकि जब भी ब्लैक रॉक थोड़ा बहुत सेल करता है तो मुझे थोड़ी बहुत घबराहट भी होती है, जो कि घबराना एक लाजमी वाली बात है। पर अगर होता भी है, अगर गिरावट यहाँ से होती भी है इसके वजह से, तो भी कुछ खास डरने वाली बात मुझे नहीं लगती कि आने वाले टाइम में हमें कुछ खास डर इसके से होना चाहिए। ठीक है। बिटकॉइन हमको आज शाम तक एक छोटा से एक मोमेंटम दिखाने के बाद, हमको हो सकता है मार्केट थोड़ा सा डाउन आ जाए। ठीक है। और जैसे ही फेड रेट अनाउंस होगा उसके बाद हमको अपसाइड की एक मोमेंटम ज़रूर देखने को मिलेगा। तो दोस्तों बस यही न्यूज़ है। और अगर आपने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। एक्स पे भी, ट्विटर पे भी हमको फॉलो कीजिए। और अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो इसको, वीडियोस को ज़रूर लाइक कीजिए, और हमारे चैनल में नए हैं तो उसको ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, बढ़िया रहिए, कमाते रहिए।